हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों जीके एट द रेट 11 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कल हमने पाल वंश के बारे में पढ़ा था। आज हम पाल वंश का सेकंड पार्ट करेंगे। कल हमने गोपाल के बारे में पढ़ा था और भाई गोपाल ने किस तरीके से अपना जो विजय अभियान था, अपने साम्राज्य को बढ़ाया, ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। ये भी पढ़ा था कि भाई जो पाल वंश था उसकी जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, जो लेखक थे, जो राइटर थे, उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है भाई, जो अभिलेख थे उन अभिलेखों के बारे में पढ़ा था। आज हम जो गोपाल के बाद जो आते, इसमें टोटल कितने राजा बताए हैं? टोटल 19 राजा बताए गए हैं। 19 यानी 19 हिंदू राजा थे। ठीक है, उन 19 के बारे में नहीं पढ़ेंगे भाई, हम जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। हमने सिर्फ गोपाल के बारे में पढ़ा था कल। आज पढ़ेंगे भाई उसके बाद जो आए हैं चार पांच जो राजा थे, जो भी शक्तिशाली राजा थे, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भाई। भाई बात करते हैं भाई, उसका लड़का था धर्मपाल। ये गोपाल का लड़का था भाई धर्मपाल। इसने 40 वर्षों तक राज किया था। ठीक है, इसने 40 वर्षों तक राज किया था, यानी 770 से लेके 810 तक। 770 से लेके 810 ईस्वी तक इस बंदे ने राज किया था। और जो पाल वंश का भाई जो पहला शक्तिशाली शासक बताया गया है, वो पहला शक्तिशाली शासक यही है, धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल इसने भाई जैसे उपाधियां धारण कर ली थी, जैसे परमेश्वर की, परम भट्टारक की, महाराजा धीराज की, ये उपाधियां इस बंदे ने धारण कर ली थी। ठीक है, और इसको भाई जैसे लेखों में उत्तरापथ स्वामी भी कहा गया है। ठीक है भाई, और इस बंदे के बारे में बात हो रही है तो इस बंदे ने 2 यूनिवर्सिटियों का निर्माण करवाया था। ठीक है, एक विक्रमशिला, विक्रमशिला और एक सोमपुरी। विक्रमशिला और सोमपुरी 2 यूनिवर्सिटियों का निर्माण इस बंदे के द्वारा किया गया। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी इनके पिताजी यानी जो गोपाल थे उनके द्वारा किया गया था, जिसका नाम क्या था? ओदंतपुरी। ओदंतपुरी ये कहाँ थी भाई? जैसे नालंदा विश्वविद्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पे ये यूनिवर्सिटी स्थित थी। ठीक है, यानी जिस बच्चे का नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं होता था, उसका एडमिशन कहाँ होता था? उसका एडमिशन ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के अंदर होता। ठीक है, और इसको बख्तियार खिलजी के द्वारा जला दिया गया था। कब? 1197 के अंदर। 1197 के अंदर इसको जला दिया गया था। और नालंदा को 1199 के अंदर जला दिया गया। ठीक है, बात करते हैं भाई विक्रमशिला। ये कहाँ है? ये बिहार के भागलपुर में है। ठीक है, ये भी भागलपुर में है। विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है ये कहाँ है? ये बिहार के भागलपुर जिले में है। ठीक है, जो सोमपुरी यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पे है? ये बांग्लादेश के नौगांव में। ये बांग्लादेश में है भाई। ठीक है, जो अब ध्वस्त है, यानी अब इसका कोई वो प्रमाण नहीं मिल रहा। ठीक है भाई, यानी विक्रमशिला, ओदंतपुरी और नालंदा, इन यूनिवर्सिटियों में क्या था भाई? इनमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है भाई, विक्रम यानी जो बख्तियार खिलजी आया था उसने 1197 के अंदर ओदंतपुरी को जला दिया, 1199 के अंदर नालंदा को जला दिया, और 1203 के अंदर उस बंदे ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी जला दिया। ठीक है, यानी ये देखो कि वो बंदा भाई यूनिवर्सिटियों से अपना इंतकाम ले रहा था, ऐसा कुछ देख लो। सोमपुरी कहाँ पे है? बांग्लादेश में। यानी पाल वंश में एक बात तो देखी गई है भाई, पाल वंश ने यानी एजुकेशन पे बहुत जोर दिया है। ठीक है, पाल वंश ने एजुकेशन के मामले में बहुत सुधार किए हैं, बहुत जोर दिया है
क्योंकि इसी वंश ने 4 यूनिवर्सिटियां बनवा दी है। ऐसा पहले कोई भी वंश नहीं पढ़ा है हमने कि भाई जिस वंश ने भाई इतना एजुकेशन के ऊपर बल दिया हो। ठीक है, मेरे हिसाब से जो भाई सबसे जो इम्पोर्टेंट वंश है वो पाल वंश ही है, क्योंकि इसी ने हमारे लायक क्या है भाई, एजुकेशन है। एक विद्यार्थी को क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए। ठीक है, और पाल वंश एक ऐसा वंश है भाई जिसने भाई एजुकेशन के मामले में बहुत कदम बढ़ाए। ठीक है भाई, ये 4 यूनिवर्सिटियों का निर्माण करवा दिया है। हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, हम धर्मपाल के बारे में पढ़ रहे थे। धर्मपाल, और धर्मपाल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, धर्मपाल के बारे में ये इन्फॉर्मेशन और मिलती है कि भाई कन्नौज का एक त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था और इस त्रिपक्षीय युद्ध के अंदर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश और ये धर्मपाल, ये तीनों का युद्ध हुआ। ठीक है, प्रतिहार वंश में कौन था, प्रतिहार वंश में वत्सराज। ठीक है, प्रतिहार वंश में वत्सराज, प्रतिहार में था वत्सराज। और राष्ट्रकूट में था, राष्ट्रकूट में था ध्रुव, और पाल में था धर्मपाल। भाई ये 3 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था कन्नौज का। 3 पक्षीय, त्रिपक्षीय, त्रिपक्षीय बोलते इसको, कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध। ठीक है, ये इन 3 राजाओं का बीच में बताया गया। अब जो हमारे इतिहासकार हैं वो क्या बताते हैं, वो इतिहासकार बताते हैं कि वे इस युद्ध में ध्रुव की जीत हुई थी, और कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि भाई इस युद्ध में धर्मपाल की जीत हुई थी। ठीक है, इतिहासकार यानी कंफर्म नहीं कर रहा है कोई बंदा, कोई भी इतिहासकार इसको कंफर्म नहीं कर रहा है कि भाई इसमें जीत क्या किसकी हुई थी। कोई ध्रुव की बता रहा है, कोई धर्मपाल की बता रहा है। ठीक है, और इसका निचोड़ कहां निकलता है कि भाई इसमें इसका युद्ध होने के पश्चात पता नहीं है किसी को भी कि भाई जीत किस बंदे की हुई है। जो ध्रुव की लड़की थी, ध्रुव ने क्या किया, ध्रुव ने अपनी लड़की की शादी धर्मपाल से कर दी। इस बात का किसी को नहीं पता है कि भाई इसमें जीत किसी की हुई। लेकिन जो राजा ध्रुव थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी लड़की की शादी धर्मपाल से कर दी। धर्मपाल के पिताजी है धर्मपाल, उसने 40 सालों तक राज किया था, और देवपाल ने भी 40 सालों तक राज किया था। यानी इस बंदे ने 850 से लेके और नहीं 810 से लेके 850 तक राज किया था इस बंदे ने। ठीक है, गोपाल ने राज किया था 770 से लेके और 810 तक, इसने धर्मपाल ने। ठीक है भाई, धर्मपाल ने 770 से लेके 810 तक राज किया था। देवपाल ने भी 40 वर्षों तक राज किया था, यानी दोनों पिता और पुत्र ने 40-40 वर्षों तक राज किया था। भाई देवपाल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि देवपाल वैसे शक्तिशाली जो पहला राजा था वो कौन था, धर्मपाल था इस वंश का, और सबसे शक्तिशाली राजा था जो इस वंश का वो था देवपाल। ठीक है, देवपाल धर्मपाल का पुत्र था। ठीक है भाई, देवपाल के बारे में पढ़ते हैं कि भाई देवपाल के टाइम पे इसका जो साम्राज्य था वो बहुत फैला हुआ था। ठीक है, और देवपाल के टाइम पे ही जो अरबी लेखक कौन था, सुलेमान। ठीक है, अरबी यात्री आया था सुलेमान, उसकी पुस्तक थी सिलसिलियुत ताउक। ठीक है, उसमें इसने देवपाल के बारे में बताया कि देवपाल इस वंश का सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा। ठीक है, और देवपाल के बारे में उसने ये बात भी बताई कि देवपाल ने जो प्रतिहार वंश का राजा था मिहिर भोज, ठीक है, उसको इसने हराया था। ये बात किसने बताई, सुलेमान ने। और जब हम प्रतिहार वंश पढ़ते हैं तो प्रतिहार वंश में ये आता है कि मिहिर भोज ने देवपाल को हराया था। ये हिस्ट्री है, इसमें हम भाई जैसा इतिहासकार बता गए, जैसा हमारी पुस्तकें बता रही हैं वैसा हम बता गए। ठीक है भाई, कंफर्म नहीं है कि भाई देवपाल ने इसको मिहिर भोज को हराया या फिर मिहिर भोज ने देवपाल को हराया। ठीक है,
जैसे हम पालवंश पढ़ रहे हैं, पालवंश में बता दिया कि देवपाल ने मीरभोज को हरा दिया, ये बात सुलेमान भी बोल रहा है। लेकिन जब हम प्रतिहार वंश पढ़ेंगे, उस प्रतिहार वंश में क्या बताया गया, प्रतिहार वंश में बताया गया कि भाई जो मीरभोज है उसने क्या किया, उसने देवपाल को हरा दिया। ठीक है भाई, यहां तक। अब बात आती है भाई, देवपाल का एक सेनापति था जिसका नाम था लवसेन। देवपाल का एक सेनापति था लवसेन, और इसके देवपाल के दरबार में वज्रदत्त नाम का एक कवि रहता था, वज्रदत्त। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है कि भाई देवपाल के दरबार में वज्रदत्त नाम का एक कवि रहता है। ठीक है, लवसेन की बात कर रहे थे भाई, लवसेन की। लवसेन कौन था? लवसेन देवपाल का सेनापति था, और इसने क्या किया था भाई, लवसेन ने उड़ीसा की एक जाति थी उत्कल, ठीक है, उड़ीसा की एक जाति थी उत्कल, उस जाति का, यानी इसने उस जाति का नाम निशान ही मिटा दिया, वहां से उड़ीसा से उनका नाम निशान ही मिटा दिया, और उसका जो साम्राज्य था उनका, उस साम्राज्य को देवपाल के साम्राज्य में मिला दिया। ठीक है भाई, ये ऐसा सेनापति था, इसके बारे में एग्जाम में आ सकता है, लवसेन के बारे में। देवपाल के बाद अब बात किसकी आती, बारी किसकी आती है? बारी आती है महिपाल की। बारी आती है महिपाल की। भाई इसने 1038 तक, यानी 938 से लेके 1038 तक इस बंदे ने राज किया था। ठीक है, 938 नहीं, 988, 988 से लेके 1038 तक इस बंदे ने राज किया था। ठीक है, महिपाल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? महिपाल के बारे में सिर्फ यही इंफॉर्मेशन मिलती है कि भी महिपाल के टाइम पे चोल वंश का जो राजा था राजेंद्र चोल, उसने आक्रमण किया था। कहां पे किया था? बंगाल पर आक्रमण किया था, और ये इस वंश का भाई उदार राजा बताया गया है। इसने क्या किया भाई, इसने बहुत अपने जो बौद्ध धर्म है उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए भाई, यानी अपने जो दूत थे वो विदेशों तक पहुंचाए। किसने? महिपाल ने। ठीक है, और महिपाल भाई इसको, महिपाल को इस जैसे देवपाल है, देवपाल के बाद कुछ राजा ऐसा आए कि भाई जो अपना साम्राज्य था उसको संभाल नहीं पाए। ठीक है, तो यानी महिपाल ने क्या किया भाई, अपने जो साम्राज्य था, कुछ विहार थे, कुछ, तो उनका क्या किया, उनका पुनर्निर्माण किया। ठीक है, अपनी सेना को भी व्यवस्थित किया। ठीक है, और महिपाल के बारे में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि भाई उस पाल वंश के राजा का नाम बताओ जिसने तालाबों का निर्माण करवाया, यानी इस बंदे ने तालाबों का निर्माण करवाया था। ठीक है, तालाबों का निर्माण करवाया था, नए नगरों का निर्माण करवाया था, नगरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये बात है भाई इस महिपाल के बारे में। महिपाल के बारे में भाई इस बंदे ने तालाबों का निर्माण करवाया था, नगरों का निर्माण करवाया था। राजेंद्र चोल ने किस राजा के टाइम पे बंगाल पर आक्रमण किया था? महिपाल के टाइम पे। ठीक है, और पाल वंश का दूसरा संस्थापक कौन था? महिपाल था। ये 3-4 क्वेश्चन इस बंदे के बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भाई जो शासक है भाई जिसकी हम बात करेंगे, वैसे तो शासक बहुत हुए, लेकिन हम उन शासकों की बात करेंगे भाई जिन्होंने अपने साम्राज्य के लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपने देश के लिए कुछ किया, सिर्फ उन्हीं राजाओं के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात आती है भाई रामपाल की। ठीक है, रामपाल की। रामपाल ये भाई इस वंश का जो आखिरी शक्तिशाली राजा था। ठीक है, वैसे राजा तो इसके बाद भी हैं, मदन गोपाल, गोविंद पाल, ऐसे राजा हुए, लेकिन आखिरी जो शक्तिशाली राजा था वो यही था। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई पाल वंश के उस शासक का नाम बताओ जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, यानी इस बंदे ने असम और कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। असम व कलिंग। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन ये बनता है भाई इस बंदे का, एक क्वेश्चन और बनता है रामपाल चरित।
ये जो पुस्तक है रामपाल चरित किसके ऊपर लिखी गई है? ये लिखी गई है रामपाल के ऊपर। इस बंदे के दो क्वेश्चन बनते हैं भाई, यानी रामपाल इस शासक के दो क्वेश्चन बनते हैं, रामपाल चरित किताब के बारे में और कलिंग पर इस बंदे ने, यानी ऐसा कौन सा राजा था पाल वंश का जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, वो बंदा था रामपाल। ठीक है भाई। और इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद बताया गया है कि भाई जैसे इनका जो साम्राज्य था, इनका भाई जो शक्तिशाली शासक थे वो रामपाल तक ही सीमित थे। इसके बाद जो शासक हुए वो भाई अपने साम्राज्य को संभाल नहीं पाए, वो भोग विलास में भी अपना भाई समय बिताने लग गए। ठीक है कि भाई ये मेरा है, ये इतना राजपाट मेरा है, इतना राजपाट मेरा है, यहाँ मैं शासन करूंगा। ठीक है, वो अपने राजपाट को बढ़ा नहीं सके। ठीक है, और भाई क्या हुआ कि भाई इनका जो साम्राज्य था वो तहस नहस हो गया। ठीक है, और इसका जो अंतिम शासक बताया गया है, अंतिम शासक क्या है, या तो भाई कुछ इतिहासकार मदन पाल को बोलते हैं और कुछ इतिहासकार इसके अंतिम शासक गोविंद पाल को बोलते हैं। ठीक है भाई, ये इतिहासकारों में मत है। ठीक है भाई, ये पाल वंश था भाई। बस पाल वंश ने क्या किया है भाई, ऐसा कोई भी वंश नहीं था कि जिस वंश ने एजुकेशन के मामले में इतने कदम उठाए हो। ठीक है भाई, पाल वंश ने क्या किया, यानी 4 यूनिवर्सिटियां बनवाई और 4 में से 3 यूनिवर्सिटियों को अकेला बख्तियार खिलजी के द्वारा तहस नहस की। ठीक है भाई,